ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब ये द्वितीय खंड है जिसका नाम है रुद्र संहिता। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विद्वेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप में इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्भ चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह शिवजी से मेरा राज्य न मांगने लगे। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहीं, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिवजी का ही यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहां तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहां तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिवजी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी की तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद जी अपनी विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बताया। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना बताने को कहा है। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा को कह सुनाया। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भर कर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चले गए। अब है अगला टॉपिक, नारद जी का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेश के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिलोक यज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा।
नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उन्हें उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धर कर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहां पहुंचे, मैं तुम्हारा हित करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान कर दिया। हरि वानर के भी कहते हैं, हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ करके बैठ गए। वहां पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखते क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने रुद्रगण को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप रख कर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा के रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, इसलिए रामायण में हुआ था, राम जी आए थे और अपनी स्त्री के दुख में वो हो गए थे। तो यानी कि नारद जी हनुमान जी के रूप में आए थे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो। इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। अगला टॉपिक है नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी ने मृत्यु लोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्यु लोक में उन दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहोगे। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे। तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
मृत्यु लोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्म लोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए हैं थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की है। वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नामों से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुषों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग में दशम अंश से सुधा रूप आसव का स्त्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर शयन किया। फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत और पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। अगला टॉपिक है ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान नहीं हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भर कर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। अगला टॉपिक है प्रवण व्याख्या। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओमकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा ब्रह्म जन्म हुआ है। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्णमय अंड इसी से उत्पन्न हुआ है, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई है। इसके बाद 38 अक्षरों वाला
वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसमें ओम, जूम, सम अथवा त्र्यंबक, यजामहे इत्यादि का कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा शम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वामासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। अगला टॉपिक है ब्रह्मा विष्णु का उपदेश। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे अभी नेक्स्ट टॉपिक बोलते हो ना, आप टॉपिक के साथ जय गुरु जी या ओम नमः शिवाय बोला करो। ठीक है, ठीक है। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता ना करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथ को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ओम नमः शिवाय। अगला टॉपिक है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रचित की गई सृष्टि के लोगों को के दुख दर्द को तुम दूर ही करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ जोड़ पकड़ाकर शिवजी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझे रुद्र का भजन करना। मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का एक मास, 12 मास का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर है। इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के समस्त मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ओम नमः शिवाय। अगला टॉपिक है शिव पूजन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका या दीर्घ शंका यानी मल मूत्र का त्याग हो जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातून करें। छठ, अमावस, नौमी के व्रत के दिन
रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातून ना करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन कर 3 अचमन करें। शिव जी की स्थापना आह्वान कर प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें, प्रणव से षडन्यास करें, फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जल धारा चढ़ाएं, शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं, नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें, उन्हें नमस्कार करें, अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोलें, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें, अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू की जय। अगला टॉपिक है देवताओं का उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों का दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। परम राग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का लिंग विष्णु को, सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्विनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, ब्रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया गया है। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया गया है। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई और उनसे कहा कि जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहें। जय श्री शंभू, हर हर महादेव। अगला टॉपिक है शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायी उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करो। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म के में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि से निवृत्त हो दातून करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान या तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें।
परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें, फिर हे भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, ये बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। जय शिव शंभू की जय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। पुष्पों द्वारा शिव जी पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौल कर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं, सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। संगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु घृत चढ़ाए। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पुष्प पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख बार जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्वा चढ़ाए। पुत्र के इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ाएं। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की प्राप्ति नहीं रहती है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित होती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। जय श्री शंभू की जय। तो अगला टॉपिक है कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन में वाराह कल्प कहलाया। ये वाराह कल्प क्या होता है? अच्छा आइडिया है? अच्छा छोड़ो। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक की देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा के ऐसे रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई।
तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विघात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिक को का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा, तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु के कहने पर मैंने शिवजी का तप किया। इससे मेरी बाहों और नासिका से के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए, परंतु शिवजी की ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। अगला टॉपिक है सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से करदम ऋषि को उत्पन्न किया है। इसके बाद मैं दो भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। इससे उससे मनु के प्रिय व्रत और उत्तान पाद दो पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को करदम प्रजापति को दिया। प्रसूति को का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति से करदम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति से 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्र भाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वहीं का लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परंपरा अपरा और शिवा ये तीनों रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची थी। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। अगला टॉपिक है पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कापिले नगर में यज्ञ दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुण निधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं में का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाना वाली महफिलों में जाना,
माता के कहने पर भी वह अपने माता पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछता तब कि गुण निधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यही कहीं अभी अभी चला गया, शायद पूजा स्नान और या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरता। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता की अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुण निधि जुए में हार गया था। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञ दत्त पर इस सिर लज्जा से झुक गया। वह लाजवश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञ दत्त गुस्से में उसे बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू अभी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुण निधि कहाँ है तो तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थीं। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्म ज्ञाता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजा करने के बाद घर घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञ दत्त के पुत्र गुणानिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहां पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का उसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक की बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किए हैं। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहां कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिव गणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा से बहुत फलदायक होती है। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। अगला टॉपिक है गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के वैष्णव पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय धवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैष्णव वर्ण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, यह वही यज्ञ दत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बन गया था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं
इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह भू हक को का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। शिव इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर नामक अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बना दिया। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगला टॉपिक है सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो। जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे, कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी में के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सब की मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यहाँ पर द्वितीय खंड समाप्त होता है।